स्टार्ट करते कि चैप्टर नंबर 14 के क्या नाम है हुआ? सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है हुआ? हम सांख्यिकी क्यों पढ़ते हैं? सांख्यिकी मतलब होता है गणना करना। क्या करना हुआ? गणना करना। तो गणना करने के लिए हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 गो माप होता है। क्या गो माप होता है? तो जिसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 गो माप में क्या क्या होता है? पहला होता है माध्य। क्या होता है? माध्य को हम लोग कहते हैं, वो इंग्लिश में मीन। क्या कहते हैं? मीन। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो एक्स के ऊपर ऐसे करके रेकरिंग लगा देते हैं, तो इसको कभी कहेंगे हम लोग मीन। अच्छा, दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है हुआ? माध्यक। क्या है हुआ? माध्यक, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। माध्यक, माध्यक या माध्य, माध्यक या माध्यिका। जिसको हम लोग कभी कहेंगे बुआ मीडियन। क्या कहेंगे? मीडियन। क्या कहेंगे बुआ इसको? मीडियन। अच्छा, लास्ट हम लोग देख बुआ मीडियन को किस चीज से डिनोट करेंगे बुआ? एम से। किस चीज से डिनोट करेंगे? एम से। तीसरा नंबर पर आता है बुआ बहुलक। क्या कहते बुआ? बहुलक। अब बहुलक को हम इंग्लिश में क्या कहते बुआ? मोड। ठीक है, इसको किस चीज से दिखाते बुआ? M0 से। किस चीज से डिनोट करते हैं? M0। आइए पहले बात कर लेते हैं कि कितना मार्क्स का ये पूछेगा, कितना नंबर का है, क्या क्या है, सब समझ लेते हैं। सिलेबस समझ लेंगे, इजी पड़ेगा। आइए, क्या ऑब्जेक्टिव इससे आता तो भर क्या आता है इससे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इससे कई गो आता है? तो 6 गो से 8 गो आता है। कई गो ऑब्जेक्टिव आएगा बुआ? 6 गो से 8 गो। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो हाँ, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एगो पूछता है। एगो पूछ देगा, या तो कभी कभी क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो 2 गो भी पूछ देता है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से हर बार बनता है बुआ। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से कभी करता हुआ? हर बार। पहले 2018 से पहले अगर ऑब्जेक्टिव नहीं था तो ये पूछता था 5 नंबर में, कभी कभी नहीं पूछता था। लेकिन 2018 के बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव डाला है तो ये हर बार पूछा गया है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है बुआ माध्यक, चाहे बहुलक। ठीक है, तो 5 नंबर वाला एगो क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है। क्या है बुआ? फिक्स है। 8 गो नंबर में से 5 नंबर यहाँ से एगो फिक्स है और इजी आ जाएगा। तो बताइए बुआ टोटल नंबर कितना हो जाएगा बुआ? यहाँ से टोटल नंबर क्या नंबर का चैप्टर हमको बताइएगा बुआ? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। 6 अगर मिनिमम ले ले तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 8 और 5 कितना हो जाता है बुआ? 13। 8 और 2 4 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। 13 से लेके 17 नंबर का ये चैप्टर है। कितना नंबर का चैप्टर है बुआ? 13 से लेकर 17 नंबर तक। चलिए बुआ, क्या हम स्टार्ट करें बुआ टॉपिक को? चलिए, पहला टॉपिक हमारे पास आया बुआ, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या गो माप है? 3 गो। एगो माध्यक, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्यक को क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पर जो टॉपिक है बुआ उसको कहते हैं हम टैली मार्क। क्या कहते हैं बुआ? चलिए बुआ, टैली मार्क किसको कहते बुआ? पहला टॉपिक हम किसको पढ़ेंगे बुआ? टैली मार्क। क्या बुआ? पहला टॉपिक है टैली मार्क या टेली मार्क, कुछ कह लीजिए। टैली मार्क या टेली मार्क। आइए स्टार्ट करें। चलिए बुआ, इसको हमें लिखना है। कई मतलब पूछा गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहां पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। अच्छा बुआ, इसमें 1 का टैली मार्क क्या हो जाएगा बुआ? 1। ठीक है, 2 का टैली मार्क मतलब कई को लिखना है बुआ? 2 बारी आई लिखना। ठीक है, 3 का टैली मार्क क्या लिखना बुआ? 1 2 3। अच्छा, 4 का टैली मार्क क्या लिखना है? 1 2 3 4। और जैसे ही 5 टपेगा तो बुआ काट दीजिएगा। 1 2 3 4 आई 5 हो जाएगा। 6 टैली मार्क 6 बताइएगा बुआ? 1 2 3 4 5 आई 6। 7 बताइएगा बुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 8 बताइएगा बुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 बताइएगा बुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 बताइएगा बुआ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10। अब हम ऐसा नहीं पूछेंगे। अब आपसे बुआ क्वेश्चन 2016 की 14 में पूछ दिया था, 16 का टैली मार्क बताइए। 16 का टैली मार्क बताइए था एनीबॉडी? कोई भी? चलिए
पहला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। ओके ओके, रिपोर्ट है। चलिए वो हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3 दिया हुआ। तो कितना लिखा हुआ आप लोग बताइए तो 5 5 10 5 15 15 3 कितना हो जाएगा 18। यानी ये दे दे और ये पूछ ले, चाहिए दे दे, टैली मार्क पूछ ले, नंबर पूछ दे दे। अच्छा नंबर पूछ ले और टैली मार्क दे दे, कोई भी एक चीज रहेगा तो टेंशन नहीं ना है। टैली मार्क में क्या 1% से नंबर कटेगा? अच्छा बुआ 24 का टैली मार्क कोई आदमी बता सकता है क्या? 24 का टैली मार्क, चलिए हम ही बता देते हैं 24 का टैली मार्क। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या मतलब 5 लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो टैली मार्क में कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आप लोग है ना यहाँ से 10 तक के नोट कीजिएगा बस। हाँ, और 4 गो आप लोग बुआ कमेंट कीजिएगा, 4 गो का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 25 का टैली मार्क कितना लिखेंगे? चाहे यहाँ पर दूसरा नंबर पर दिया हुआ 1 2 3 4 1 2 इसका बताना है आपको, और यहाँ बता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5 8 और इसका बताना है आपको, कमेंट करना है बुआ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 इस सब टैली मार्क को कभी करना है बुआ, कमेंट करना है कितना कितना आंसर होगा। ठीक है, आप लोग घरे जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, क्या वो टैली मार्क वाला कंसेप्ट क्लियर है? टैली मार्क वाला कंसेप्ट में कोई दिक्कत? तो क्या हम अगला कंसेप्ट पर चले? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंसेप्ट है वो वर्ग चिन्ह। क्या है बुआ? वर्ग चिन्ह से पहले आप लोग वर्ग अंतराल जान लीजिए। कथी देखेंगे बुआ? वर्ग अंतराल। वो वर्ग का मतलब होता है वो जो वर्ग देगा, जो सेक्शन देगा। अंतराल मतलब होता है बीच का अंतर। बीच का क्या हो जाएगा बुआ? अच्छा, आपको वर्ग अंतराल कहां से ऐसा दिया जाएगा? 100 से लेकर के 150। कितना दे देगा बुआ? 100 से लेकर के 150। तो जो 100 दिया है ना बुआ, इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं बुआ? बोलिएगा बुआ, क्या कहते हैं? निम्न सीमा। तो बताइए निम्न सीमा कितना दिया हुआ? 100। और उच्च सीमा, ये बगल वाला क्या हो जाएगा? उच्च सीमा। उच्च सीमा, सीमा इधर से होता है क्या? चलो कोई ना, मैथ है चलेगा। सीमा कितना हो जाएगा बुआ? 150। क्लियर है? निम्न सीमा पहला क्या हो जाएगा बुआ? पहला वाला क्या हो जाएगा? निम्न सीमा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? उच्च सीमा। अच्छा बताइएगा बुआ 120 और 130 में निम्न सीमा बताइएगा। निम्न सीमा बताइएगा बुआ। निम्न सीमा को हम एल से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? तो एल बताइए बुआ। लो एल, एल मतलब लो 120। अच्छा बुआ एच में बताइएगा हाई सीमा। हाई सीमा क्या हो जाएगा? 130। अच्छा बुआ बताइएगा 140 में और बुआ 80 में निम्न सीमा कौन है और उच्च सीमा कौन है? 180 ले लेते हैं। 180 ले लेते हैं, अभी नेगेटिव नहीं लेते हैं बुआ। निम्न सीमा 140 से 180 में बताया था, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा बुआ? और उच्च सीमा क्या हो जाएगा? तो बुआ क्या पहला नंबर बुआ वर्ग अंतराल क्लियर है? चलिए वर्ग अंतराल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मानेंगे बुआ। इसको आप लोग नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। अच्छा फिर भी 135 और 150 इसमें कमेंट करना है कि निम्न सीमा कौन है और उच्च सीमा कौन है। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद छोटका सा टॉपिक आता है आपका वर्ग चिन्ह। क्या निकालना बुआ? आपके ऑब्जेक्टिव में भरा पड़ा है वर्ग चिन्ह। क्या हुआ? भरा पड़ा। टॉपिक नंबर 3 वर्ग चिन्ह। क्या है बुआ? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे बुआ? एक्स से। अपना मन से एक्स मान लेंगे इसको। ठीक है, वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? तो सबसे पहले समझो, निम्न सीमा को क्या करेंगे बुआ? निम्न सीमा को ए मान लेते हैं और उच्च सीमा को जोड़ करके क्या कर देंगे? आधा। फिर से समझिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और उसका क्या कर देंगे? आधा।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम एगो क्वेश्चन लेते हैं, कहेगा कि 20 और 30 के बीच के वर्ग चिन्ह निकालिए, तो 20 क्या हो जाएगा बुआ, ये हमारे पास इसको हम a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बुआ b, दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b, अब बट्टा क्या होता है 2, तो a की जगह पर हमारे पास कितना है 25, अब प्लस में 30, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, अब बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो क्या हुआ, इतना कीजिएगा, ये तो पहला क्वेश्चन था तो बता दिए, लेकिन इतना करना है। देखिए क्या आंसर आना चाहिए आपको, 30 और 40 के 30 और कितना बुआ, 30 और 40 का बुआ हमको वर्ग चिन्ह बताना है। क्या बताना है बुआ, वर्ग चिन्ह। अब क्या कीजिए बुआ, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, और 70 के आधा कितना होता है 35। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, या तो इन दोनों का बिचला कर लीजिए, वो बात है ना। 30 और वो 40 के बीच में कौन, 35, 30 और 40 के बीच में कौन 35। अच्छा, तीसरा नंबर पर 120 और 140 के बीच कौन 130, या तो तुम इनको जोड़ करके आधा कर लो। देखो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, वो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 एगो जीरो लगा दीजिए 260, और 260 के आधा कितना हो जाएगा 130, या तो आपको बिचला पकड़ लेना है, तो वर्ग चिन्ह क्या पहचान लीजिएगा वो, एक नंबर इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। वो 160 और 180 के बीच का वर्ग चिन्ह बता सकते हैं तो बताइए, 160 और 170, वेरी गुड। अच्छा, अब बुआ कमेंट में बताइएगा बुआ 190 और 210 के बीच के वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब अगला टॉपिक, हमारा टॉपिक नंबर 4 बुआ है परिसर। क्या है बुआ, परिसर। क्या है बुआ, परिसर। परिसर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बुआ, रेंज। परिसर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ, रेंज। परिसर लिखते हैं, चलिए परिसर क्या होता है बुआ, परिसर। परिसर को क्या कहते हैं बुआ, हम लोग पढ़े थे, रेंज पढ़े थे, हाई फ्रीक्वेंसी माइनस में क्या करना है लो फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेंज। परिसर, ठीक है। यहां पर देखिए बुआ लिखा हुआ 3, यहां पर आपको लिखना है उच्च सीमा। क्या कौन सीमा बुआ, उच्च सीमा, माइनस में क्या करना बुआ, निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या करना बुआ, उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा, यही क्या हो जाएगा बुआ, परिसर। यही क्या हो जाएगा बुआ, परिसर। एग्जाम्पल में दिया हुआ 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 7 दिया, 5 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, ठीक है। अब इसका कहेगा हमको कि परिसर निकालिए, तो सबसे बड़ा का पहले चुनिए। क्या चुनेंगे, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें क्या है बुआ, सबसे बड़ा इसमें क्या है 7, और उसको घटा देना है सबसे छोटा से, तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है 2, तो इसका परिसर कितना आ जाएगा जी 5। कोई दिक्कत, कोनो तकलीफ, 6 8 3 1 5 7 12, इसका परिसर सबसे पहले सबसे बड़का, सबसे पहले सबसे बड़का क्या है 12, अब 12 में से क्या घटाना है 1, सबसे छोटा 1, 12 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, तो इसका परिसर कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो परिसर बता दीजिएगा बुआ। चलिए बुआ, 3rd नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। क्या करना है बुआ, आज तक कमेंट भर जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि इसका परिसर क्या होगा, वो सब यहीं पे बता दो, कमेंट में वो सब सुन करके डाल देगा। अगला टॉपिक हम लोग बुआ जितना देखे हैं करते हुए सबसे सब देख लेते बुआ। सबसे पहले क्या देखे बुआ, टैलीमार। टैलीमार, 4 का टैलीमार कैसे लिखेगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है बुआ, वर्ग चिन्ह बुआ। साथ ही बुआ 65 से लेकर 70 लिखा हुआ है, तो उसका वर्ग चिन्ह बताइएगा। 65 से लेकर 70 लिखा है तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों का गैप देखो, उसका आधा कर दो, बस क्या हो जाएगा, दोनों का गैप 5 है, 5 का आधा कितना हो जाएगा बुआ 2.5, इसमें जोड़ देना 2.5, 65 में 2.5 जोड़िएगा सर, सब पॉइंट कितना हो जाएगा बुआ 5, बस खत्म, ठीक है। वर्ग चिन्ह हो गया बुआ। अच्छा, वर्ग अंतराल बुआ 65 और 70 में दिखा हुआ, निम्न सीमा कौन है, उच्च सीमा कौन है 70, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ 4 6 8 10 दिया हुआ, इसका परिसर बताइए, परिसर बताइए, परिसर 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 6, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, परिसर निकल गया। चारों बुआ पढ़ लिए,
आइए अब ऊपर में टॉपिक दीजिए बुआ, हम लोग पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे बुआ? माध्य। क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे बुआ माध्य, ऑब्जेक्टिव वाला माध्य, बच्चा वाला माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ? मीन। और जिसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? एक्स डैश से। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। चलिए, माध्य निकालने के लिए क्या करना है आपको बुआ? माध्य बराबर निकालने के लिए क्या करना है आपको? देखिए, ध्यान से देखिए, ये x1 है ना, यहाँ पर x1 है, क्या लिखा हुआ है? x1, अब प्लस में x2, अब प्लस में x3, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जब जोड़ते जोड़ते जाइएगा बुआ, जोड़ते जोड़ते जाइएगा, और कहीं ना कहीं बुआ जाइएगा तो अनंत तक तो नंबर आएगा ना बुआ, कोनो तो नंबर आएगा ना। यदि बुआ n तक जाएंगे बुआ, 1 करोड़ लिखा हुआ है, n बराबर हम मान लिए 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो एना लिखना है पूरा सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना हुआ? जोड़ देना है। जितना संख्या रहेगा उसको यहाँ पर, जितना संख्या उसको काउंट करके लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ? माध्य। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माध्य। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 3 4 5 6, आइए 5 लिखा हुआ, इसका कह रहा कि माध्य बताना है। इसका क्या बताना हुआ? माध्य। देखिए बुआ, तो लिखेंगे पहले आराम से, चलो माध्य बराबर लिखेंगे सजा सजा कर, सबको जोड़ो, सबको क्या करें बुआ? जोड़ो। तो सबसे पहले बुआ 3 जोड़ में 5 4 5 6 5, अब गिनो क्या वो संख्या? 1 2 3 4 5 5। ठीक है, आइए बुआ जोड़िए, कितना हो जाएगा बुआ? जोड़ेंगे तो दोनों को 4 3 7 5 12 12 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 5 कितना हो जाएगा बुआ? 23, और 23 को हम कितना से भाग लगा देंगे बुआ? कितना से लगा देंगे बुआ? कितना से लगा देंगे? 5। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कभी भी 5 से भाग देना हो ना, तो बस उसको दुगुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए बुआ? आपको काटने उठने की जरूरत नहीं है। 2 के आधा कितना हो जाएगा बुआ? 2 को 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चा? और 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। बीच में पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। दैट्स माय आंसर। ठीक है, 5 से भाग लगाने के बाद, 5 से भाग लगाने के लिए क्या कीजिएगा? सिर्फ 5 में काम करेगा और किसी में नहीं काम करेगा। 2 गुना कर देना। क्या कर देना है? हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देना है। यहां पर लिखा हुआ 3 4 2 1 5। ठीक है, इसका माध्य निकालना है। क्या करेंगे बुआ? माध्य बराबर क्या लिखेंगे बुआ? माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 5। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 बट्टा में हो जाएगा 5। वह सबको जोड़ दीजिए बुआ, 15, 15 बट्टा में कितना हो जाएगा? 5, 5 के पारा तो होता है ये 5 5 तिहाई 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर हो जाएगा क्या बुआ? हम औरों दे दे बुआ। यहाँ पर लिखा हुआ x, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ x प्लस में 1, x प्लस में 2 और x प्लस में 3, ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे करके बुआ ये मान लो बुआ 1 के गो है, ये क्या है बुआ? 1 होने को। तो इसका हमको कह रहा कि माध्य बताइए। तो हम लोग जानते बुआ माध्य बराबर क्या होता है बुआ? सभी को जोड़िए। तो x में जोड़ेंगे बुआ x प्लस 1 को, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? x प्लस कितना? 2 को, और क्या करेंगे बुआ? x प्लस, कोई दिक्कत? बट्टा में गिनेंगे क्या गो संख्या? इसको एगो मानना है, इसको एगो मानना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा बुआ? ऐसे देखो, जोड़ से बुआ संख्या अलग अलग हो जाती थी, 2 हो जाता, ठीक ना, एक अलग और x अलग, लेकिन हम ब्रैकेट में लिए इसको एगो मानेंगे। क्या को मानेंगे? ज्यूम करेंगे एगो। तो 1 2 3 4, क्या को संख्या है वो? 4। अब देखिए हुआ x को जोड़ेंगे, x को क्या कर देंगे? वो जोड़ दीजिए, वो x स्क्वायर, एगो x क्या गो? x 2 गो x, 2 एगो 3 गो, 3 गो 4 गो, 4 गो x। आप प्लस में नंबर जोड़िए बुआ, 1 2 3 और 3 4 7, 3 4 कितना हो जाएगा? 7। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 3 3 6, ठीक है, और उसके बाद बट्टा में कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन ले लीजिएगा तो ले लीजिए, ना लीजिएगा तो कोई बात नहीं। 4 और 6 किसके पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में। 2 के पहाड़ा कॉमन ले लीजिए, 2 के पहाड़ा कॉमन पे पड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 x प्लस 2 के पहाड़ा कॉमन पे पड़ेंगे तो हवा 3, अब बट्टा में हो जाएगा 4, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा? 2x प्लस में कितना हो जाएगा? 3, बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, कोनो दिक्कत? चलिए बुआ, माध्य बराबर कोई दिक्कत? आइए बुआ, माध्य में 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा बेसिक है, ये हमारा सबसे क्या है? बेसिक। आप आते इससे थोड़ा आगे,
पहले ये दोनों नोट कीजिए, ये सब नोट कर लीजिए। पर हम अगला कॉन्सेप्ट सब माध्य का कॉन्सेप्ट सब सीखते हैं। माध्य निकालना, क्या निकालना हुआ? माध्य। 2.4 लिखा हुआ है, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 2.10 लिखा हुआ है, 1 0 लिखा हुआ है। बताइए बुआ, इसका माध्य बताइए तो जल्दी से। क्या लिखेंगे? पूरा पूरा पहले लिख देंगे बुआ। माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस में 0.4 प्लस में 0.6 प्लस में 0.8 प्लस में 0.10। ठीक है, 1 0 को हम 1 0 को नहीं लिखेंगे। 0 पॉइंट के बाद कोई काम का 0 नहीं होता। पॉइंट के बाद वाला गिन लो बुआ, क्या हुआ? 1 2 3 4 5, क्या हुआ? टोटल 5। जोड़िए बुआ, 0.0 तो है ये, सबको जोड़िए। 1 8 9 और 9 और 6 कितना हो जाता बुआ? 9 6 कितना हो जाएगा बुआ? 1 8 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। आप 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बुआ? 15 में हम 4 जोड़ेंगे 19 और 19 2 कितना हो जाएगा बुआ? 21। 21 बुआ कितना हो जाएगा बुआ? 21। हमारे पास टोटल कितना आया है बुआ? 21। तो 21 को हम 0.21 नहीं लिखेंगे बुआ, 2.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ? 2.1। कितना लिखेंगे हम इसको? 2.1। ठीक है, हासिल वाला होता है। तो हमारे पास कितना हुआ? हासिल इधर 0 जुड़ जाएगा तो 2.1। अच्छा, 2.1 कैसे हुआ पता है बुआ? इस सब हमारे पास क्या है? 0 है। सबको जोड़े हैं तो कितना है बुआ? 21। 21 में क्या होता है बुआ? 21 का 1 है, हासिल कितना होता है? 2। तो पॉइंट है यहाँ पर 0 था, तो 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 0 कितना हो जाएगा बुआ? 2.1। अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? 5। 21 को बुआ, 21 गुना कितना होता है बुआ? 42। 21 गुना कितना होता है बुआ? 21 गुना कितना होता है? 42। तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ 0.42। कितना हो जाएगा बुआ आंसर? हमेशा एगो पॉइंट को खसका दीजिएगा। एगो पॉइंट को क्या करिएगा? ई पॉइंट को खसका के यहाँ पर ले आइएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ? आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स वाई वाला में किस में चलेंगे बुआ? आपको बुआ एक्स वाई निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा जी? एक्स वाई निकालना रहेगा। 2 को 3 को दे दिया रहेगा, कहेगा कि एक्स वाई निकाले। कहेगा कि माध्य बराबर 4 है। माध्य बराबर कितना दे दिया वो बुआ? माध्य बराबर हमको दे दिया है 4। अब कहेगा कि x का मान निकालिए। क्या करिए बुआ? x का मान। जबकि डेटा दिया हुआ x और 4 3 2 1 ऐसा करके दिया हुआ। ओके, तो x का मान निकालिए। तो सभी को कभी करेंगे माध्य बराबर। बताइएगा बुआ माध्य बराबर क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। x प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत? माध्य के जगह पर कितना लिखना है? 4। तो माध्य के नीचे कितना लिखेंगे? 4। अब बट्टा बराबर के बराबर सबको जोड़िए। x किसी के साथ नहीं जुटेगा तो x को छोड़ दो, x को छोड़ दो। अब प्लस में 4 और 3 7 2 और 9 1। अब बट्टा में बुआ कोई भी चीज बट्टा में रहता बराबर कोई साइड गुना में 4 से 5 में गुना करेंगे, 4 से 5 में गुना करेंगे 20। अब बराबर इस से इसमें गुना करेंगे तो कितना रहे? जे है वैसे उतार दो। ठीक है, प्लस 10 से बराबर कोई साइड जाएगा, प्लस 10 बराबर कोई साइड जाएगा, माइनस 10 बराबर हो जाएगा x। 20 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 10। अब बराबर हो जाएगा x। x बराबर हमारे पास कितना आया है? 10। x बराबर हमारे पास कितना आया है? 10। यहां से एक नंबर फिक्स है। चलिए हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर लिखा हुआ माध्य बराबर दिया हुआ हमको, माध्य बराबर दिया हुआ बुआ 10। ठीक है, और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? y का। आज दिया हुआ है y 3 2 4 6 ऐसा करके आपको y का मान बताना है। किसका मान बताना है बुआ? y का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माध्य बराबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माध्य बराबर क्या लिखेंगे बुआ? माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा? y प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6। ओके, बट्टा में बुआ का 1 2 3 4 5 का बुआ 5। माध्य बराबर क्या होता है बुआ? माध्य बराबर कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 लिख देंगे बराबर। y के जगह पर y रहेगा बुआ, सबको जोड़ दो। 3 2 5 4 5 4 बुआ 5 4 9 6 कितना हो जाएगा? 15। अब बट्टा में कुछ होना तो इससे इसमें गुना कर देंगे। 5 दाही के 50, 5 दाही के बराबर y में 1 से गुना करेंगे y प्लस 15। y प्लस कितना हो जाएगा? 15 बराबर कोई साइड जाएगा तो 50 माइनस में 15 बराबर हो जाएगा y।
इसीलिए y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। कोई दिक्कत? अच्छा हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको निकालना है हुआ x निकालना। क्या निकालना है, x। जबकि डेटा दिया हुआ है x 4x, आप दिया हुआ 5x और दिया हुआ 6 प्लस में कितना दिया हुआ 6 प्लस में दिया हुआ है 6 और 4 दिया हुआ। ओके, और माध्य बराबर हमको दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया हुआ हमको 10। तो बताइए वो x बराबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है, इसका कमेंट कीजिए हुआ, बताओ कमेंट में आप लोग उतारे। हाँ तो आप लोग बना इस वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इसको बनाना है। बना लिया आप लोग? चलिए वो मिलाइए, रिलेट कीजिए। तो क्या लिखा हुआ, माध्य निकालना है तो कभी लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, वो सभी को जोड़ो, तो सभी को जोड़िए। कितना लिखा हुआ, x प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 6 प्लस में 4, अब बट्टा में क्या संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, बट्टा में 5 लिख दे। माध्य बराबर हमको कितना दिया हुआ जी, 10। बराबर में सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो हुआ 4 गो 1 x और 4 गो x मिला के 5 गो x और 5 गो x 10 गो x। x वाला x के साथ जुड़ेगा 10 गो x लिख दिया। अब प्लस में 6 4 कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 5। यही से यही आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन तैयो चलिए हम लोग गरीब आदमी है तो आराम से करेंगे। बट्टा में कितना हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों तरीके से बता देते वो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए बुआ, डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 50, 10 5 में हम 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 बराबर x से इसमें गुना करेंगे जो हो वैसे नहीं उतर जाएगा। ठीक है, 50 है तो 50 हो जाएगा वो, प्लस में 10 है बराबर कोई सा जाएगा माइनस में 10, अब बराबर कितना हो जाएगा वो 10x। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 40x, 40 बराबर कितना हो जाएगा वो 10x हो जाएगा। 10 से इसको काट देंगे वो 40 को क्या मरतबा कटेगा 4 मरतबा, इसीलिए x बराबर हमारे पास कितना आया है 4। क्या हुआ, माध्य बराबर हो गया। माध्य आप लोगों को समझ में आ गया, छोटका छोटका माध्य निकाल लीजिएगा। अब आपको ऐसे माध्य नहीं पूछेगा, माध्य कैसे पूछेगा वो कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य बताइए, क्या 3 से विभाजित 4 संख्या का माध्य बताइए। तो सबसे पहले इसे आना चाहिए ना, तो पहले हम लोग जानते हैं बुआ, आप लोग जानिए तो बुआ प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बुआ, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बुआ 1 2 3 4 को। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा बुआ, कहां तक जाएगा जी, और कोई दिक्कत। प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है जी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूरी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे में हम लोग क्या लिखे बुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक जाते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हो जाता है बुआ सम संख्या। क्या हो जाएगा बुआ, सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या के बारे में बताइए तो वो सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा तरीका से कट जाता है। यानी कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहां तक जाएगा इनफिनिट। अच्छा, विषम संख्या। विषम संख्या बताइएगा बुआ, विषम संख्या बताइएगा वो क्या हो जाएगा 1 3 5, ये 2 से ना कटे 5 7 9 11 13 डॉट 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 कहां तक जाएगा इनफिनिट तक। चलिए हुआ विषम संख्या हो गया बुआ। अगला क्या हो जाएगा बुआ, सम संख्या। विषम संख्या के बाद क्या हो जाएगा बुआ, अभाज्य संख्या। कौन संख्या बुआ, अभाज्य संख्या जो कई मरतबे कटे, दो मरतबे, एगो एक से एगो खुद से, उसको कै गो अपवर्तक होता है बुआ 2 गो। चलिए बुआ देखते हैं हम लोग कितना होगा बुआ 2, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 1 से कटता 3 से कटता और बुआ आदि 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डॉट 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 कहा जाएगा इनफिनिट तक। भाज्य संख्या आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बुआ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं बुआ, भाज्य संख्या किसको कहते हैं बताइए बुआ, जिसका अपवर्तक क्या होगा 3 गो, यानी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा, उसको क्या कहेंगे भाज्य संख्या। कितना हो जाएगा बुआ, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 बुआ 12 हो जाएगा बुआ, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट 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 इनफिनिट तक जाएगा। कितना तक जाएगा, यहाँ लिखे वो 9 हो गया। अब आइए बुआ अगला क्वेश्चन, बुआ अगला कह रहा है बुआ 3 का गुणज। 3 का गुणज, वो 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़ा में आता है।
तीन का गुणज मतलब तीन का कारण है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तेना 12, 15, 17, 17, 18, 21, 24, डॉट 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 इन्फिनिट। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे बुआ 5 का गुणज। 5 का गुणज बताइएगा वो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35 क्या है, 45 डॉट 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 कहां तक जाएगा वो इन्फिनिट बुआ। अब कह रहा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य यानी 7 से कटने वाला संख्या, 7 से कटने वाला संख्या यानी 7 के पहाड़ा में आता है उसी को कहेंगे। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 का 28, 35, 42, 49, कितना जवाब 56, 63, 70, अपना डॉट 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 कहां तक जाएगा वो, कोई दिक्कत क्या हुआ। ऐसा क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन पूछे क्या, ऐसा क्वेश्चन पर हम माध्य पूछे, कहेगा प्रथम 5 संख्या का माध्य बताइए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम मतलब कह रहा एक से चलिए, प्रथम प्राकृत संख्या कह रहा है, प्रथम पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से चलेंगे, प्रथम वो 5 सम संख्या कितना से चलेंगे 2, 4, 6 से। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे बुआ, इजी निकालने वाला, और बुआ लॉन्ग कट भी हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। ओके, रिपोर्ट है, नोट कीजिए। कभी कहेगा कि प्रथम क्या कहेगा बुआ, प्रथम 5 सम संख्या को बुआ, सम संख्या पहले प्राकृत से चलो, प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। क्या निकालना है बुआ, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या निकालना जी, कोई दिक्कत आइए बुआ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखते हैं हम लोग, प्रथम 5 क्या बुआ, पहले लॉन्ग कट प्राकृत संख्या लिख लेंगे बुआ, प्राकृत संख्या लिख लेंगे बुआ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा बुआ, बताइएगा बुआ। 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्य बराबर क्या होता है बुआ, फॉर्मूला जानते हैं बुआ आप लोग, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, सभी को जोड़िए, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, अब बट्टा में सब 1, 2, 3, 4, 5 क्या को 5 सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बुआ, 15। कितना आ जाएगा बुआ, अब बट्टा में कितना हो जाएगा वो 5, 5 का 5, 5 तिहाई 15। अब कभी भी आपसे, कभी भी क्या बोल रहे बुआ, कभी भी आपसे सम संख्या प्रथम 5 सम संख्या प्रथम 10 सम संख्या प्रथम 20 सम संख्या प्रथम 50 सम संख्या कुछ संख्या पूछेगा तो आपको एक ट्रिक लगाना है, जो संख्या लिखा है उससे 1 बढ़ा देना है, उसको आधा कर देना है। जो संख्या लिखा है उससे 1 बढ़ा के क्या कर देना है। अब इसमें कितना लिखा हुआ 5, तो 5 के 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 क्या था 6 क्या था, तो क्या हुआ शॉर्टकट इसका बना लीजिएगा। शॉर्ट क्या होता है बुआ, नंबर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जी उसमें कितना जोड़ देना है और क्या कर देना आधा, तो आधा बट्टा 2 से करते बुआ, हाँ या ना। किसके लिए है बुआ, प्राकृत संख्या किसके लिए है जी, ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 49 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। बताइए बुआ, प्रथम 49 संख्या का माध्य बुआ बताइएगा। 49 में 1 जोड़ेंगे 50, अब 50 क्या था, 50 क्या था, गुड जॉब 25। अब मान लीजिए वो कभी कहेगा प्रथम 100 संख्या, 100 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। ऑप्शन आ रहा आपका रहेगा, शांत रहा, ऑप्शन ए रहेगा वो 50, ऑप्शन बी रहेगा वो 51, ऑप्शन सी रहेगा वो 50.5, ऑप्शन डी रहेगा वो 51.5। बताइए, एक जोड़ करके आधा कर देना, क्या करना जी, चलिए जल्दी बोलो, वो बल्ब बंद होने वाला है। चलिए वो देखते हैं, आधा करें 50 के आधा कितना होता है बुआ, 100 के, सॉरी 100 के आधा कितना होता है 50, सॉरी पहले 100 में 1 बढ़ा दीजिए, 101 कितना हो जाएगा 101, 101 क्या था 50.5। क्लियर है, प्राकृत संख्या से कुछ पूछे आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट हम देते हैं वो पूर्ण संख्या के। कहेगा
प्रथम कथी क्या हुआ, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या हो जाएगा बुआ, 0 1 2 3 4, यही ना होगा। प्रथम 5 को 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या 0 से होता है। माध्य बराबर क्या होता है बुआ, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़िए, 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ, हो जाएगा। अच्छा बुआ सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में हो जाएगा 5, 5 का 5 5 दूना 10। क्या बाबू इतना करने जाइएगा, ना 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 ना, आप क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है ना उसमें से एक घटा के बुआ आधा कर देना। क्या कर देना है, एक घटा, प्राकृत संख्या में एक जोड़ देना है, इसमें क्या करना है, एक। अच्छा बुआ ये 5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बुआ, 5 लिखा हुआ। अब 5 का 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का आधा, 4 का आधा, क्लियर है, क्लियर है, 4 का आधा क्लियर है। चलिए माध्य बराबर इसमें कितना हो जाएगा वो 2। तो इसमें हम माध्य के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास आया बुआ, n में से हम 1 घटा के क्या कर देना बुआ, इसको आधा कर देना। ये किसके लिए आएगा बुआ, किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, पूर्ण संख्या। अच्छा बुआ प्रथम बुआ 10 को संख्या का माध्य बताइए, पूर्ण, प्रथम पूर्ण 10 को संख्या का माध्य बताना है, बताइए जल्दी से। 1 घटा दीजिए, 10 के आधा 9, 9 के बुआ 10 से 1 कम कर देंगे 9, 9 के आधा 4 पॉइंट। अच्छा बुआ कहा 11 को संख्या, प्रथम 11 को संख्या का पूर्ण संख्या का माध्य निकाले तो क्या करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और 10 के आधा कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, चलिए ओके रिपोर्ट। अब अगला क्या करेंगे बुआ, सम संख्या, क्या करिएगा बुआ, कटेगा प्रथम 5 का बुआ 5 सम संख्या, सम संख्या का क्या निकालना बुआ माध्य, और सम संख्या क्या होता है, प्रथम 2 4 6 8 10 होता है जी, 5 बोले ना है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है बुआ, माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताइएगा बुआ, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 5, जोड़िए बुआ 5 और 2 4 और 2 6 और 6 सबको जोड़ दिए तो कितना आया वो 30, और 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5, और काट दीजिएगा वो कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा वो 6। इससे क्या दिमाग आया, इससे क्या दिमाग आया, माध्य बराबर आपका क्या आया बुआ, माध्य बराबर क्या आया है 6। अब वो थोड़ा क्रिटिकल मतलब थिंक करो, सोचो, माध्य बराबर अगर हमारे पास अगर माध्य निकालना है, कौन संख्या का माध्य निकालना, सम संख्या का, तो जो संख्या दिया हुआ बस उसमें 1 जोड़ दीजिए बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। 5 गो का निकालना है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। कहेगा प्रथम 20 गो सम संख्या का माध्य बताइए, तो 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। अच्छा प्रथम 50 गो, प्रथम 201, प्रथम 501, तो क्या किया वो सम संख्या के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, n प्लस क्या कर देंगे 1, n प्लस क्या कर देंगे, नंबर में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। गॉट इट माय पॉइंट। अगला बुआ कथन हम देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, विषम संख्या। अब कथी कहेगा कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 10 विषम संख्या का क्या निकालना है, माध्य। विषम संख्या लिखवा हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 को हो गया। ठीक है, इस सब का माध्य पूछ रहा है। माध्य मतलब क्या होता है बुआ, माध्य मतलब क्या होता है, सबको जोड़िए, 1 प्लस में 3 प्लस में 5, सब आदमी जोड़ के हमको बता देना लास्ट में। 7 प्लस में 9 प्लस में 11 प्लस में 13 प्लस में 15 प्लस में 17 प्लस में 19, इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 19 का स्क्वायर कितना होता है 15। अच्छा 15 छोड़ दिए या नहीं 15। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से ना कटे थे, 15 2 से कटता है, नहीं कटता है। गधा कहा, सबका जोड़ कितना आया है बुआ, सबका जोड़ कितना आया है, कितना आया है। अरे विषम संख्या का जोड़ मतलब क्या, जितना नंबर है उसका स्क्वायर करना दो यार, क्या वो नंबर है में टोटल
क्या वो नंबर है 10 गो, और 10 गो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सब माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना हो जाएगा बुआ 100 बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ 10, 10 से काटेंगे क्या मारते हुए, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्य बराबर कितना हो जाएगा बुआ 10। विषम संख्या में क्या हुआ है बुआ, विषम संख्या में लॉजिक क्या है देखिए तो बुआ, देखिए विषम संख्या में क्या लॉजिक है, विषम संख्या का लॉजिक बताइए, जो लिखा हुआ वही आंसर है उसका, जो लिखा है वही आंसर, यानी क्या हो जो माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्य बराबर यहाँ पर कितना संख्या का पूछा है 10, तो 10। अब एना निकालते जाएंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, तो माध्य निकालने के लिए वह क्या करिएगा एन, जो नंबर है वही। अब वह 1000 विषम संख्या का माध्य क्या होता है 5000 विषम संख्या का माध्य 10,000 विषम संख्या का। चलिए अब शॉर्ट वाला बुआ, शॉर्टकट बुआ हम एक जगह लिख देते हैं शॉर्टकट। चलिए बुआ माध्य निकालना, क्या निकालना बुआ माध्य। अब सबसे पहला बुआ कहते रहेगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या करते हैं बुआ, एक जोड़ के क्या करते हैं बुआ आधा कर देते हैं, एक जोड़ के क्या कर देते हैं आधा। पूर्ण संख्या में क्या करते हैं बुआ, एक घटा करके आधा कर देते हैं। सम संख्या में क्या करते हैं बस एक जोड़ देते हैं, क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। विषम संख्या में वैसा नहीं, विषम संख्या में क्या है बुआ जैसा है वैसा नहीं। अच्छा अब माध्यक पढ़ते, क्या पढ़ेंगे बुआ माध्यक, माध्यक, माध्यक के लिए हम लोग कहते हैं मोड बुआ, इसको क्या कहते हैं मोड। आप लोग बताइए बुआ माध्यक के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग चुपचाप क्या कीजिएगा बुआ बढ़िया से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, और उसमें से बिचला चुन करके वही आंसर हो जाएगा। उसमें से क्या चुन लेना है बिचला, कहने का मतलब होना बच रहेगा 1 5 7 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन है। ओके तो सबसे पहले क्या करना है वो अच्छा से हम लोग बुआ पहले अच्छा से हम लोग 1 2 हाँ अच्छा से सरिया लीजिए, सरियाइए बुआ अच्छा से सरिया लीजिए 1 2 3 4 5 बिचल का कौन है बीचों बीच कौन है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्यक बराबर बताइए ना बुआ क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, माध्यक बराबर 3। अच्छा बुआ कहेगा भैया 1 3 5 4 2 6 है। अब बताइए माध्यक बराबर, ज्यादा जमाते बताइए आप माध्यक बराबर। सबसे पहले सरिया लीजिए, क्या करेंगे सरिया लेंगे 1 2 3 4 5 6 यही ना होगा बुआ। इन दोनों को क्या करिए बुआ बिचला चुनिए, में बिचला है ये नहीं है तो एगो इन्हीं से बिचला चुरा लेंगे, इन्हीं से चुरा लेंगे, दोनों को जोड़िए 4 और 3 कितना हो जाएगा बुआ 7, और 7 के आधा कितना होता है 3.5, तो 3.5 क्या होता है 3.5, साढ़े पौने में चलना ही है मैथ में, जब तक साढ़े नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। नौ के आधा कितना होता है 4.5, हाँ इन्हें याद रखना है, इनमें याद रखिएगा तो कोई दिक्कत कौन प्रॉब्लम। अच्छा माध्यक बुआ कोई दिक्कत, अच्छा माध्यक चुन लीजिएगा आप लोग बुआ। चलिए हम देते हैं आपको 1 है 2 है 5 है 4 है 3 है 6 है 7 है 10 है 8 है 9 है। बताइए बुआ इसका माध्यक बताइए 5.5 देख लेते हैं, सबको अरेंज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिचल का चुनिए 10 भी है, 10 ससुरा को छोड़ देते हैं हम, दोनों को जोड़ दे सारे कितने होते दोनों को जोड़ेंगे तो 11 क्या था, तो कौन आदमी ऐसे लिखेगा 5 + 6 बट्टा में 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 बट्टा में 2, 2 से भाग लगाएंगे 11 में, दुक्का 2 2 5 10, 10 को घटाएंगे 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूना 10, ऐसा करने की बुआ गलती कीजिएगा क्या 5.5 ऊपरे से ऊपरे उड़ा दीजिए, ये है लड़की वाला मेथड जी, ऐसे बनता है नहीं जी ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है, दोनों को जोड़िए 6 5 11 क्या था 5.5 खत्म 5.5, ये लड़का वाला मेथड है। कौन मेथड है जी नोट कीजिए। बहुलक किसको कहते हैं, जो अधिकतम बार आता है, अधिकतम बार जो रिपीट करता है बार बार उसको क्या कहेंगे हम लोग बहुलक, जो रिपीट करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग बहुलक। आइए बुआ लिखा हुआ है यहाँ पर 3 5 3 2 3 7 3 6, बताइए बुआ कहेगा इसका बहुलक बताइए, इसका क्या बताइए बुआ बहुलक, बहुलक
क्या बताना है बुआ? बहुलक। कौन चीज रिपीट कर रहा है ज्यादा बार? 3। बहुलक क्या हो जाएगा? 3। 6 7 6 5 6 3 2 6 4 6 6। बताइए बुआ बहुलक बताइए। बहुलक बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 6। अच्छा बुआ यहाँ पर दीजिए 2 3 2 4 5 2 7 2 ऐसा करके क्या करके बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है बुआ? जो ज्यादा बार रिपीट करे, 1 2 3 बार या 4 बार आ रहा है तो बुआ बहुलक क्या हो जाएगा? 2। 2 रिपीट कर रहा है तो 2, बहुलक क्या हो जाएगा? 2। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का क्या होता है बुआ? बहुलक क्या होता है बुआ? माध्य जो होता है माध्यक, माध्यक का 3 गुना के बाद अगर हम माध्य के 2 गुना से घटा दे तो बहुलक निकल जाता है। क्या निकलता है बुआ? बहुलक। क्या होता हुआ? बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? इधर ब्लर हो रहा है ना बुआ। बहुलक बराबर होता है बुआ 3 माध्यक। क्या होता हुआ? 3 माध्यक और प्लस में 2 माध्यक, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा बुआ? 2 माध्यक। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता हुआ? 3। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यक, यानी m0। बहुलक को किस चीज से डिनोट किया जाता है बुआ? m0 से। किस चीज से डिनोट किया जाता है? m0 से। तो m0 बराबर होता है 3 m माइनस में 2 माध्य। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा इसको? इस पर हम ऑब्जेक्टिव खूब करेंगे। कब? जब ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तब। ठीक है।